हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। कैसे हो सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास हार्डली 2 या 3 महीने बचे हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो बिना देरी किए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन हमने पढ़ा हुआ है, डिलीवरी ऑफ द बॉडी बेबी इज नोन एज द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मीनिंग अगर हम देखें नॉर्मली तो क्या बोलते हैं हम? डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज द पार्चुरेशन। अब अगर हम बोले कि पार्चुरेशन में कितना टाइम लगेगा, द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ द pregnancy is 9 month is called gestation period, is called gestation period। जो प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ होंगे, इस टाइम पीरियड को हम क्या टाइम पीरियड बोलेंगे? गेस्टेशन टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ द 9 मंथ क्या हो जाएगा? चाइल्ड की क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। डन। अब जब चाइल्ड की डिलीवरी होएगी, इसके अंदर जो टाइम लगेगा, ये पूरा जो सिस्टम चलेगा, यानी कि जो पार्चुरेशन का जो टाइम है, जो पार्चुरेशन का जो पूरा इंड्यूस होगा, पार्चुरेशन इज induced by न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। किससे इंड्यूस होगा? न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम से क्या होएगा? या पूरा जो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं? न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म होगा, इसके अंदर जो सिग्नल्स होंगे पार्चुरेशन के, वो कौन जनरेट करेगा? सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन इज जनरेटेड बाय fully developed fetus and placenta। कौन कर रहे हैं दोनों? एक तो फुली डेवलप्ड, ये जो फुली डेवलप्ड क्या है हमारे पास? फीटस है, और प्लेसेंटा, दोनों मिलकर क्या करेंगे? सिग्नल्स भेजेंगे। इनके सिग्नल्स को क्या बोला जाएगा? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोला जाएगा? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस टर्म को हमने क्या बोल दिया? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाएगा। डन। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला? फीटस या फिर हम इसे बोल सकते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब होगा क्या इसके अंदर? जो मदर है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या क्रिएट करेगा? यूट्रस के अंदर क्या स्टार्ट करवा देगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो बर्थ कैनाल है, इस बर्थ कैनाल से क्या हो जाएगी? चाइल्ड की क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। डन। इससे क्या हो जाएगी? चाइल्ड की डिलीवरी।
तो देखें एक बार, जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन का नॉर्मली मीनिंग क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगा। द एवरेज जो टाइम पीरियड लगता है प्रेगनेंसी का वो कितना लगता है, 9 मंथ लगता है। इस 9 मंथ के पीरियड को हमने क्या नाम दे दिया, गेस्टेशन पीरियड नाम दे दिया। अब जो पार्चुरेशन है, जो पार्चुरेशन है वो किससे इंड्यूस होगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। किससे, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होगा, जो सिग्नल्स होंगे वो क्रिएट करेगा। कौन सिग्नल्स को भेजेगा, खुद फुली डेवलप्ड फीटस। जो फीटस होगा वो खुद सिग्नल्स को भेजेगा, प्लस सिग्नल्स कौन भेज रहा है, प्लेसेंटा। इस कंबाइन रिफ्लेक्स को हमने क्या बोल दिया, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा कि जो मदर है उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएगी, क्या सिक्रीट करवाएगी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण क्या काम होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, चाइल्ड की डिलीवरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्या, लैक्टेशन। लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी in the female, the mammary gland, the mammary gland starts differentiation and produced दी मिल्क। मिल्क का क्या कर देगी, फॉर्मेशन। जो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड है उनके जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगी, और क्या करेंगी, मिल्क का प्रोडक्शन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगी। अगर मिल्क का प्रोडक्शन करवाना है, मिल्क प्रोडक्शन में कौन से हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में आएगा PRL, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अगर बात करें किसमें, अगर मिल्क के सिक्रीशन में, मिल्क सिक्रीशन में, तब उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम आएगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। अब आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन हो गया, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, या फ्यू डेज ऑफ मिल्क इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये जो येलोई शेड का होगा, येलोई शेड का जो मिल रहा है मिल्क, जब बच्चा क्या करेगा, फीड करेगा, मदर से जब फीडिंग ले रहा है, तो जो स्टार्टिंग के दिनों का, कुछ दिनों का जो स्टार्टिंग का मिल्क होगा उसे क्या बोला जाएगा, कोलोस्ट्रम बोला जाएगा। कोलोस्ट्रम के अंदर हाईली अमाउंट में क्या प्रोवाइड करवाएगा, हाईली प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी बेबी। बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी हमें, IgA। IgA क्या मिलेगी, एंटीबॉडी मिलेगी बच्चे को मिलेगी, किससे, कोलोस्ट्रम से। कोलोस्ट्रम के अंदर IgA क्या मिलेगी हमें, एंटीबॉडी मिलेगी। फाइनली हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।